हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं, आज की इस वीडियो में क्लास 12 इंग्लिश में बाबू आपके प्रोज किताब से, प्रोज बुक से यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो पेपर में 7 नंबर का आता है। आज की इस वीडियो में 2 चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने का इसका काफी चांस है। देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले द लास्ट लेसन वाला जो चैप्टर है इंग्लिश का, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन बताएंगे, साथ में इसका अर्थ भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझा देंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं बाबू, यहाँ पे लोस्ट स्प्रिंग, इस चैप्टर से भी 2 यानी कि 4 क्वेश्चन बताएंगे, जो कि पेपर में इसमें से 2 क्वेश्चन टकराएगा सेम टू सेम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। और वायरल इसका मतलब कि पेपर में लेके आ रहा हूं बहुत जल्दी इंग्लिश का, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए फटाफट से। देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 7 नंबर का पेपर में आता है। एक ही क्वेश्चन तो करना होता है पेपर में, बट 7 नंबर का होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट नंबर यहाँ पे देखिए बाबू, लिखा है ना कि व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए रीच्ड टू द क्लास, स्कूल है बाबू, ठीक, स्कूल। करेक्ट, व्हाट वाज द सीन क्या था, यानी दृश्य क्या था, इनसाइड द क्लास के बगल में, व्हेन फ्रांज रीच्ड टू द स्कूल, मतलब कि जब कहोगे कि फ्रांज स्कूल में पहुंचा तो वहां पे क्लास के बगल का दृश्य क्या था। ये प्रश्न ऐसे ही पूछेगा, आराम से इसका आंसर यहाँ पे पहले समझ लो कैसे लिखना है पेपर टाइम। व्हेन फ्रांज रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रांज स्कूल पहुंचा, ही फाउंड एवरीथिंग सो स्टिल एज संडे, वह पाया जैसे कि संडे को सारी चीजें छोड़कर गया था, वैसे ही सारी चीजें उन्होंने पाया। ठीक है, थ्रो, यहां पे देखिए थ्रो द विंडो, यानी कि खिड़की के बगल में, थ्रो द विंडो, खिड़की के बगल में, ही सा हिज क्लासमेट्स, वह अपने क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेस, जो कि अपने स्थान पर पहले से ही थे। एंड एम हेमल वाज वॉकिंग ऑफ, यहाँ पे एंड डाउन विद द ट्रिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, यहाँ पे देखिए हिज आर्म, आर्म मतलब भुजा होता है या हाथ कह ले, ठीक है। यहाँ पे देखिए एंड एम हेमल वाज वॉकिंग, एम हेमल टहल रहे थे अप एंड डाउन, यानी कि ऊपर नीचे, विद ट्रेबल आयरन, जो अपना ट्रेबल आयरन था, लोहे की थी, उसके साथ, ठीक है, अपने भुजा के माध्यम से। इस तरीके से लिखेंगे। इसमें थोड़ा सा अभी और लिखेंगे। यहाँ पे देखिए बाबू कि ही सा हिज टीचर एम हेमल, यहाँ पे देखिए ही सा, वह देखा, हिज अपने टीचर एम हेमल को, वेयरिंग हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, जो कि एक सुंदर सा हरा कोट पहने हुए थे। ही सा द विलेज पीपल, वह अपने गांव के लोगों को देखा, सिटिंग क्वाइटली, जो शांति से बैठे थे, ऑन द बैक बेंचेस इंक्लूडिंग एंड हाउस, जो कि वह पीछे के सबसे अंतिम बेंच पर बैठे हुए थे, और ओल्ड हाउस, जो कि पुराने घरों में। द फार्मर मयूर, जो फार्मर मयूर थे, द फार्मर पोस्ट मास्टर थे, एंड सर्वल, जो अदर की चीजें थी, उन्होंने ये सारी चीजें को देखा। तो इस तरीके से आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन करेंगे। ये क्वेश्चन था, इसका आंसर इतना बस दे देंगे, आपको 7 नंबर एग्जाम में मिल जाएगा। इसी तरीके से इस चैप्टर का लास्ट लेसन का ये फर्स्ट मतलब था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ध्यान समझना। व्हाट हैपेंड एट लास्ट, अंत में क्या हुआ। हैपेंड का मतलब घटना घटित होना या कुछ हो जाना, ये हैपेंड कहलाता है। हाउ डिड एम हेमल लास्ट द क्लास, कह रहे कि हाउ डिड एम हेमल अंतिम क्लास में कैसे भाग लिए, क्या हुआ, इस तरीके से पूछा है। सबसे पहले इसमें ध्यान देना है, एट लास्ट द चर्च क्लॉक, यहाँ पे देखिए स्ट्रोक 12 एंड देन द एंगल्स, यहाँ पे समझिए लास्ट में द चर्च क्लास जो है स्ट्रोक, वे 12वीं तक के एंगल्स को देखे, मतलब कुछ के बारे में सोचे और समझे। द ट्रम्पेट ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर देयर विंडोज, यहाँ पे कह रहा है कि द ट्रम्पेट ऑफ द पर्शियन, जो पर्शियन के ट्रम्पेट थे, रिटर्निंग वापस आए फ्रॉम ड्रिल से, सराउंडेड अंडर द देयर विंडो, यानी जो चारों तरफ से उसकी खिड़कियों से घिरा हुआ था। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए। ही वाज के बाद से है लुक्ड वेरी पाले,
जो कि उसके चेहरे पर पीला पड़ गया। जैसे उसने देखा, खड़ा हो गया, और ही वॉज लुक्ड वेरी पाले, वो अपने आप को एक क्या किए, पाले मतलब होता है चेहरे पे पीला पड़ जाना, वो चीजें हो गया उनके साथ। ही ट्राई टू से, वह कुछ कहने की कोशिश किए, समथिंग कुछ कहने की कोशिश किए, बट समथिंग चॉक्ड हिज थ्रोट, लेकिन वह कुछ कह नहीं सके क्योंकि उसकी गला जो है सूख चुके थे। एक्चुअली एक्चुअली ही, वास्तव में वह वाज अनेबल टू स्पीक, वह बोल नहीं सकते थे, ड्यू टू द पेन, जो कि पेन के दर्द यानी दर्द से, ऑफ फारवेल फारवेल एंड लास्ट डे इन द टाउन, जो कि वो टाउन का अंतिम दिन था, ठीक है, इसी के वजह से। सो ही कुड नॉट, यहाँ पे गो, इसलिए वह नहीं जा सके, ऑन स्पीकिंग एनी मोर, कुछ भी कहने के लिए। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, टूक ए पीस, एक पीस मतलब होता है टुकड़ा या शांत, पीस मतलब यहाँ तो टुकड़ा ऑफ चाक, एंड रोट ए लार्ज एज अ कुड 5 ला फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ी और एक चाक का टुकड़ा लिया और उन्होंने कुछ लिखा, जैसे कि 5 लेंस, इस तरीके से लिखा। देन यहाँ पे लिखे बाबू, देन ही स्टॉप्ड एंड लेंस्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉक, यहाँ पे देखिए वॉक, इसके बाद एंड विदाउट ए वर्ड मेड ए गेस्टर टू देन, देम है बाबू, देन देम के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आगे लिख देंगे, यहाँ पे समझिए, विद हिज हैंड, तब वो अपने हाथों से कुछ लिखे, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, तुम आप जा सकते हो, ठीक है, डिसमिस्ड हो चुका है स्कूल। इस तरीके से आपको अच्छे से लिख देना है। इस चैप्टर से, द लास्ट लेसन वाला चैप्टर से 2 क्वेश्चंस बताए हैं, इस दोनों क्वेश्चंस को थोड़ा बेहतरीन तरीके से पढ़ लेना। इसके बाद जो है अगला जो है लॉस्ट स्प्रिंग, आप देख रहे हैं ना, लॉस्ट स्प्रिंग वाला चैप्टर से भी 2 क्वेश्चंस बताएंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट नंबर इसका होगा, हु वाज साहेब, साहेब कौन था बाबू, साहेब कौन था, व्हाट वाज द फील लाइक दैट compelled him to under in the street of the Delhi for rag picking। यहाँ पे देखिए साहेब कौन था, और वह मतलब कि दिल्ली की सड़कों पर, मतलब कि कंपेल्ड विथ हिज वंडर द स्ट्रीट, गलियों में, सड़की दिल्ली की सड़कों की गलियों में वो क्या मतलब कि कर रहा था मजबूरी में। तो यहाँ पे इसका आंसर बताएंगे, साहेब्स हु बिलोंग टू द फैमिली ऑफ रैग पिकर्स, वह एक अपने रैग पिकर्स के फैमिली से बिलोंग करता था, मतलब कि वो रहता था यंग बॉय, जो कि एक नौजवान लड़का था, वंडरिंग इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली की गलियों में क्या करता था, वंडरिंग का काम, विथ हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ। They were the quarter from Sakka, Bangladesh, where the storm has destroyed their green field and homes। कह रहा है कि वह क्या, they were स्क्वेटर, यहाँ पे स्क्वेटर है ना, फ्रॉम ढाका, वो ढाका से बांग्लादेश, और यानी कि स्क्वेटर से, उसका तूफान की वजह से सारा जो ग्रीन फील्ड था और घर थे वो सारा डिस्ट्रॉय हो चुका था, नष्ट हो चुका था। यही मजबूरी थी कि दे वेयर सो पुअर, वह गरीब हो चुका था, दैट दे कुड नॉट गो द स्कूल, इसलिए वह विद्यालय भी नहीं जा सकता था। देयर पेरेंट्स वेयर डिपेंड ऑन रैग पिकिंग, उनके जो माता पिता थे उसके रैग पिकिंग पर भी, रैग पिकिंग पर ही, कूड़ा करकट जो बटोरता था ना, उसी पे निर्भर थे। ओनली फॉर देयर लाइवहुड, यानी कि जीवन जीने के लिए भाई, ठीक, एंड अनेबल टू वियर एनी अदर एक्सपेक्ट फूडिंग, और भोजन चलाने के लिए जो सारे चीजें थे वो एक्सपेक्ट करने के लिए उसी पे डिपेंड थे। इन टोटल, वास्तव में सारी जो चीजें थी, देयर प्रॉवर्टी, और निर्धनता होती है ना, पॉवर्टी मतलब गरीबी होती है, वाज द फीलाइट देयर कंपेल साहेब एंड अदर लाइक हिम टू वंडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग। इतना बस अच्छे से थोड़ा समझ के लिख देना है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो आप देख रहे हैं, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं और इसको अच्छे से बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना। चलते हैं अगला क्वेश्चन, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना। यहाँ पे देखिए
अगर आप बोलते हैं कि सर ऐसे ही लॉन्ग टाइप सारे चैप्टर्स का बता दीजिए, आपको वन शॉट की वीडियो में ला दूंगा। शॉर्ट आंसर टाइप बोलेंगे तो शॉर्ट आंसर टाइप भी लाएंगे। वीडियो को प्यारा सा लाइक, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज। कह रहा है कि व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस, मतलब किस तरीके के कुछ कारण होते हैं जो लोगों को गांवों से शहर जाने के लिए माइग्रेशन की जरूरत पड़ती है भाई। तो यहाँ पे इसका आंसर ये क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं ना, लॉस्ट स्प्रिंग में से ही क्वेश्चन पूछेगा, इस टाइप से पूछ सकता है। इसका आंसर देंगे सम ऑफ द रीजंस, कुछ ऐसे कारण होते हैं जो लोगों को गांव से शहर जाने के लिए मजबूर कर देते हैं माइग्रेशन के लिए। तो यहाँ पे पहले बताएंगे कि फॉर बेटर लाइफस्टाइल, अपना अच्छा सबसे बेहतरीन जीवन जीने के लिए, इसके लिए भी जाते हैं। फॉर अर्निंग मोर लाइवहुड, मतलब जीविका चलाने के लिए पैसों को कमाना जरूरत होता है। यहाँ पे फॉर बेटर फैसिलिटीज, अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी अच्छी खासी सुविधा को चलाने के लिए भी जरूरत होता है जाने के लिए। फॉर एजुकेशन, अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी। फॉर चेंज ऑफ प्रोफेशन, अपनी व्यवसाय को बदलाव करने के लिए। ये सभी जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन में इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। इस वीडियो में मैंने जो देखा लॉस्ट स्प्रिंग से 2 क्वेश्चंस, और यहाँ पे द लास्ट लेसन जो आप देख रहे हैं ना, इससे भी 2 क्वेश्चन। इसका अच्छे से तैयारी कर लेना। इसका पीडीएफ भी जो है टेलीग्राम पे जस्ट हम सेंड करेंगे, इसका पीडीएफ भी ले लीजिएगा। टेलीग्राम जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके टेलीग्राम सब लोग यूज करते हैं, वहाँ पे नोट्स फ्री में कितना भी बड़ा वीडियो का पीडीएफ हो वहाँ पे चला जाता है। तो आप सब लोग टेलीग्राम डीके सर क्लासेज, वहाँ पे डीके सर क्लासेज एक बार ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे पूरी आपको पेपर तक सॉल्व करके पीडीएफ ऐसे ही हैंड रिटन का मिलेगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके लाइक कर दें, वीडियो शेयर कर दें दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।